ये कहानी एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड औरत और एक खूनी के कैद घूमती है। मूवी की शुरुआत में एक औरत अपने जिस्म को साबुन से धो रही होती है। वो अपने जिस्म को छूते हुए अच्छा महसूस कर रही थी कि पीछे से इसका हस्बैंड आकर इसको दबोच लेता है और उसके जिस्म को फील करते हुए दोनों शावर में अपनी आग बुझाते हैं। इसके बाद अगली सुबह ये दोनों फिर पलंग तोड़ रहे होते हैं और ये औरत जिसका नाम केट बताया जाता है वो जोर जोर से अपने हस्बैंड के लिए मौन कर रही थी। पलंग तोड़ने के बाद केट कपड़े पहनकर अपने बेटे पीटर के कमरे में चली जाती है। पीटर अपने साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। केट पीटर से कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, हमने आज म्यूजियम जाना है, उसके बाद तुम्हारी दादी के साथ लंच भी करना है। पीटर कहता है कि वो आज नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके साइंस प्रोजेक्ट पर काफी काम बाकी है। केट फिर अकेले घर से चली जाती है। म्यूजियम जाने से पहले वो अपने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलियट से मिलती है और इसे बताती है कि वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है। वो कहती है कि उसका हस्बैंड उसे सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाता और इस बात को वो अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर पा रही। केट की फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो डॉक्टर एलियट को अपने साथ सोने को कहती है, मगर डॉक्टर एलियट उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो शादीशुदा है। वो वहाँ से म्यूजियम चली जाती है और वहाँ पर एक अनजान आदमी के साथ फ्लर्ट करती है। वो आदमी म्यूजियम से निकलता है तो केट भी इसके पीछे आती है और दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी में बैठकर केट इस आदमी के साथ टैक्सी को एक डांसिंग कार बना देती है। टैक्सी वाला सारे रास्ते इनको देखकर मजा लेता है और उन दोनों को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में ड्रॉप कर देता है। वो आदमी केट को अपने अपार्टमेंट में ले जाकर सारी शाम एक दूसरे की आग बुझाते हैं और फिर सो जाते हैं। जब केट उठती है तो शाम के 7 बज रहे होते हैं और वो आदमी अभी तक सो रहा होता है। केट अपनी शाम को लेकर काफी खुश होती है क्योंकि उसकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गई थी। केट आराम से बेड से उतरती है ताकि इसका लवर जाग ना जाए। केट कपड़े पहनकर जाने की तैयारी करती है कि सोचती है कि मैं इस आदमी के लिए एक मैसेज छोड़ जाऊं। वो एक ड्रॉर खोलती है और एक पेपर पे थैंक यू नोट लिखती है। वो इस ड्रॉर को बंद करने लगती है कि देखती है कि इस ड्रॉर में एक मेडिकल रिपोर्ट पड़ी है। इस रिपोर्ट पे लिखा है कि इस आदमी को सिफिलिस बीमारी है जो कि संभोग से फैलती है। केट घबरा कर वहाँ से निकल कर लिफ्ट में आ जाती है। केट तो काफी परेशान हो रही थी, तभी वो महसूस करती है कि उसने अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी जो कि वो अपार्टमेंट में भूल गई है। वो लिफ्ट वापस लेकर ऊपर जाने लगती है कि लिफ्ट में एक ब्लॉन्ड औरत आ जाती है जिसने एक ब्लैक कोट पहना है। केट पर रेजर से हमला कर देती है जिससे केट वहीं मर जाती है। ऊपर फ्लोर पे खड़ी लिज नाम की कॉल गर्ल अपने क्लाइंट के साथ लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है। जब लिफ्ट ऊपर आती है तो वो देखती है कि केट की बॉडी और एक रेजर वहाँ पड़ा हुआ है। ये देखकर उसका क्लाइंट भाग जाता है। लिज उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और रेजर उठाती है तो देखती है कि लिफ्ट में उसी मर्डर औरत की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है जिसने केट पे हमला किया है। लिज फौरन से पीछे हो जाती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। वहाँ पर खड़ी एक हाउसकीपर लिज के हाथ में खूनी रेजर देखकर चीखने लग जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। अगले सीन में डॉक्टर एलियट ऑफिस में अपनी आंसरिंग मशीन को सुनते हैं। उनको एक बॉबी नाम की ट्रांसजेंडर का मैसेज आया था जो डॉक्टर एलियट से कहता है कि मेरे सेक्स चेंज ऑपरेशन को रोक के अच्छा नहीं किया, आपके रेजर से मैं आपकी पेशेंट को मार दूंगी। ये सुनकर डॉक्टर एलियट परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका रेजर गायब है। इतने में ही उनको पुलिस का फोन आता है और डॉक्टर एलियट को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। डॉक्टर एलियट पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि केट का बेटा भी वहीं पर है और वहाँ पर लिज की पूछताछ चल रही है। वो पीटर को दिलासा दिलाते हैं और उसे अपने फोन नंबर दे देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई परेशानी हो तो बताना। डिटेक्टिव डॉक्टर एलियट से केट के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि क्या केट सुसाइडल थी और इसका एक दूसरा लवर क्यों था अपने हस्बैंड के बावजूद। डॉक्टर एलियट केट की कंडीशन के बारे में कोई जवाब नहीं देते क्योंकि वो किसी पेशेंट के राज शेयर नहीं कर सकते। डिटेक्टिव डॉक्टर एलियट को वहाँ से जाने को कहता है। पुलिस से कोई खास मदद न मिलने पर पीटर खुद ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। पीटर डॉक्टर एलियट के ऑफिस के बाहर सारा दिन उसके पेशेंट्स की टाइमिंग और कैमरा की मदद से उनके चेहरे भी रिकॉर्ड करता है। दूसरी तरफ शाम को लिज अपने क्लाइंट के पास होटल जाती है। दोनों होटल रूम में इंटीमेट होते हैं और लिज अपने काम के पैसे लेकर होटल से चली जाती है। होटल से निकलकर वो देखती है कि एक औरत उसको सड़क
की दूसरी तरफ से देख रही है। उसे शक होता है कि ये वही औरत है जिसने केट का मर्डर किया। वो फौरन टैक्सी में बैठ जाती है और टैक्सी वाले को बोलती है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, गाड़ी को तेज चलाओ ताकि वो हमारा पीछा छोड़ दे। टैक्सी वाला तेजी से लिस को एक सब स्टेशन उतार देता है। सब स्टेशन पहुँच कर लिस देखती है कि वो औरत अभी भी उसके पीछे ही है। लिस भाग पड़ती है, छुपकर ट्रेन का इंतजार करने लग जाती है और स्टेशन पे खड़े कुछ लड़के लिस को छेड़ने लग जाते हैं। लिस जान छुड़ाकर ट्रेन में बैठ जाती है और सुकून का सांस लेती है कि अब उसका कोई पीछा नहीं कर रहा। ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकती है तो वो ही लड़के जो लिस का पीछा कर रहे थे वो भी ट्रेन के पिछले कंपार्टमेंट से लिस के पास आ जाते हैं। लिस भागते भागते ट्रेन की आखिरी कंपार्टमेंट में आ जाती है। वहीं वो खूनी औरत उसका मुंह तो पोंछ लेती है और उसको रेज़र मारने लगती है कि इतने में पीटर उस औरत के चेहरे पे स्प्रे कर देता है जिससे वो भाग जाती है। पीटर लिस के साथ उसके घर चला जाता है और लिस को बताता है कि वो इस औरत का पीछा कर रहा था जब से ये डॉक्टर एलियट के ऑफिस से निकली थी। लिस पीटर को अपनी जान बचाने पर शुक्रिया अदा करती है। लिस अगली सुबह डिटेक्टिव के पास जाती है और बताती है कि इस औरत ने लिस पे हमला किया है और वो औरत डॉक्टर एलियट की पेशेंट है। डिटेक्टिव लिस को कहता है कि कोर्ट ऑर्डर के बगैर डॉक्टर एलियट की पूछताछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ डॉक्टर एलियट डॉक्टर लेवी नाम के साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी एक पेशेंट बॉबी आपके पास आती है, उसको सेक्स चेंज ऑपरेशन से मना किया था जिसकी वजह से वो मुझे धमका रही है। डॉक्टर लेवी कहते हैं कि आपको कोई गलत फहमी होगी, बॉबी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर एलियट बॉबी की धमकियों और गायब रेज़र के बारे में बताती है जिससे उनकी पेशेंट केट का मर्डर हुआ था। वो डॉक्टर लेवी को बोल के जाते हैं कि जब भी बॉबी ट्रीटमेंट के लिए आए उसको पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। दूसरी तरफ लिज अपनी जान को खतरे में देखकर पीटर के साथ प्लान बनाती है कि कल डॉक्टर एलियट को डिस्ट्रैक्ट करके उस पेशेंट का नाम और एड्रेस ले आऊंगी जिससे पुलिस मर्डरर तक पहुंच सके। लिज और पीटर अगली शाम डॉक्टर एलियट के ऑफिस आते हैं। पीटर बाहरी बारिश में खड़े रहता है और अपनी दूरबीन से ऑफिस के अंदर नजर रखता है। लिज अपनी परेशानी शेयर करती है और डॉक्टर एलियट को बातों बातों में सेड्यूस भी करती है। लिज अपने कपड़े उतार देती है और अपने अंडरवेयर में डॉक्टर एलियट के सामने उनके टेबल पर लेट जाती है। डॉक्टर एलियट लिज के साथ सोने से मना कर देते हैं। लिज अपना मेकअप ठीक करने बाथरूम जाती है और डॉक्टर एलियट को कपड़े उतारने का बोलती है। वो दूसरे कमरे में डॉक्टर एलियट की फाइल्स में उस पेशेंट के बारे में ढूंढने लग जाती है। उसे नाम और एड्रेस मिल जाता है और वो वापस डॉक्टर एलियट के रूम में आ जाती है। पीटर डॉक्टर एलियट की खिड़की के पास आ जाता है और अंदर देखने लग जाता है कि एक औरत पीछे से दबोच लेती है और उसको साइड पे ले जाती है और अंदर लिज डॉक्टर एलियट के कमरे में देखती है कि लाइट ऑफ है और डॉक्टर एलियट को आवाज देती है मगर डॉक्टर एलियट कहीं भी नहीं नजर आते। इतने में पीटर फिर से खिड़की के पास आ जाता है और लिज को जोर जोर से बुलाता है। लिज खिड़की की तरफ आती है तो देखती है कि उसके पीछे वो ही ब्लॉन्ड औरत खड़ी है जो कि मर्डरर है। वो औरत लिज की तरफ बढ़ती है और उसको अपने रेजर से मारने ही लगती है कि पीटर को साइड पे करने वाली औरत उस पर फायर कर देती है जिस पर ब्लॉन्ड औरत नीचे गिर जाती है और उसकी विग उतर जाती है और ये रिवील होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर एलियट थे। अगले दिन डिटेक्टिव लिज को बताता है कि हमें डॉक्टर लेवी ने डॉक्टर एलियट की कंडीशन के बारे में बता दिया था जिसकी वजह से हमने डॉक्टर एलियट के पीछे अपने पुलिस ऑफिसर को लगाया था जिसने कल तुम्हारी जान बचाई। डॉक्टर लेवी लिज को डॉक्टर एलियट की कंडीशन के बारे में बताते हैं कि उनके जिस्म में दो पर्सनालिटीज थी, एक डॉक्टर एलियट और एक बॉबी। बॉबी सेक्स चेंज ऑपरेशन कराकर औरत बनना चाहती थी जिसके लिए उसे डॉक्टर एलियट के सिग्नेचर जरूरी थे मगर डॉक्टर एलियट इस ऑपरेशन के खिलाफ थे। इसी वजह से जब भी कोई औरत डॉक्टर एलियट को सेड्यूस करती तो बॉबी उस औरत को मर्डर कर देती जिसकी वजह से केट का मर्डर हुआ था और बॉबी लिज का भी मर्डर करने लगी थी। अब डॉक्टर एलियट को एक पागल खाने में दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक नर्स का गला दबा के उसे मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लिज पीटर के घर में शावर ले रही थी कि उसे बाहर से कोई आवाज आती है। लिज बाथरूम से बाहर निकलती है कि बॉबी रेजर से उसका गला काट देती है। लिज चीख मार कर नींद से उठ जाती है और हमें ये पता चलता है कि ये बस उसका बुरा सपना था। पीटर चीख सुनकर लिज के पास आता है और गले लगाकर उसको दिलासा देता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।